मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ योग के बारे में। दोस्तों योग जो है ना, अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण एक अंग मान लो आप उसको। योग नहीं है अगर आपके जीवन में तो आप अधूरे हैं बिल्कुल। योग साधना, इनको आप अपने जीवन में अपना लो। अगर आपको सुखी जीवन चाहिए ना, आप रोज़मर्रा के जितने भी काम करते हैं उन काम में योग साधना का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। योग साधना के बिना आप किसी काम को अच्छी तरह नहीं कर सकते। आप अगर व्यापारी हैं, आप कोई ठेला चलाते हैं, आप कोई एज ए नाई हैं, कटिंग की दुकान है आपकी, पार्लर है आपका, आप एज ए कोई बुक सेलर हैं, आप एज ए कोई कपड़े के व्यापारी हैं, आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप कोई चाय की दुकान लगाते हैं, कोई भी आपका बिजनेस हो, उन सब में दोस्तों योग साधना का बहुत बड़ा महत्व है। योग साधना को अगर आप अपना लेंगे अपने जीवन में तो आप उस कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। आप उस कार्य में इतने निपुण हो जाओगे दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। योग साधना के द्वारा आपका ध्यान एकदम सही तरीके से रहेगा और सही जगह आपका ध्यान लगेगा। आप अपने कार्य को अच्छी तरह से कर पाओगे। अब आप कहोगे कि योग साधना हम कैसे करें, तो दोस्तों कोई बहुत बड़ा इसमें जंजाल नहीं है योग साधना में। योग साधना को आप कहीं से भी सीख सकते हैं। यूट्यूब बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, वहाँ से आप 4-5 जो भी स्टेप है ना उनको अपना लो और उनको लगातार करना है आपको। 1 दिन 2 दिन 20 दिन 1 महीने से कुछ नहीं होगा। कम से कम आपको 90 दिन तक उस प्रक्रिया को करना है। 90 दिन तक आप उस प्रक्रिया को करते रहो और जो स्टेप आप कर रहे हो ना उसी स्टेप को रोज़ करना है आपको, अलग अलग नहीं करना है। और दोस्तों अगर योग साधना में अगर आपको दिक्कत आती है, कहाँ दिक्कत आएगी आपको, एक तो आपका ध्यान डाइवर्ट होगा बार बार में। तो ध्यान डाइवर्ट होता होने दो। आपको विचार आते हैं कि यार ये नहीं करना चाहिए, ये परेशान हो रहे हैं, हमें सोना है, हमें नींद आ रही है, और कई तरह के विचार आएंगे आपको। जैसे आप कोई अच्छा काम करने लगेंगे ना तो आपके विचार आपको हटाएंगे वहाँ से। प्रकृति नहीं चाहती कि आप ऐसा करें। तो दोस्तों आपको उन विचारों पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपना काम करना है सिर्फ। अब उससे क्या रिजल्ट आएगा, कब आएगा, ये भी नहीं सोचना है आपको। आपको 90 दिन आपके दिमाग में बैठाना है, आपको 90 दिन ये काम करना। अब योग के किस तरीके से करना है योगा दोस्तों, जैसे भी मैं अपने वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। ये मेरा वीडियो आपको पूरा देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। अगर अधूरा देखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। आपको योग के बारे में समझना है तो इसे पूरा देखना है, किस तरह से कौन से स्टेप करना है। और जो मैं स्टेप कर रहा हूँ ना उन स्टेपों को आप अपने हिसाब से अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। उसके अंदर आप कम से कम 3 मिनट का समय लगाएं एक स्टेप करने में। और जो लास्ट में जो मैंने ध्यान किया है ना, ध्यान में कम से कम आपको 20 मिनट बैठना है। अब कहाँ बैठना है, आप या तो कोई गार्डन चुन लें या अपने मकान की छत के ऊपर कर सकते हैं, या आपके कोई पोर्च होगा, गार्डन होगा मकान के आगे, वहाँ भी आप कर सकते हैं। और बिल्कुल शांत जगह चुनें आप इसके लिए। देखो ध्यान में बैठेंगे तो आपको विचार आएंगे, खूब आपके विचार आएंगे, मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, ऑफिस में जाके इससे मिलना है, ऐसे कई विचार आएंगे। उनको विचारों को आने दो आप, उनका विरोध मत करो आप, क्योंकि विचारों का विरोध करोगे ना तो आप ध्यान में सही से बैठ नहीं पाएंगे। आप थोड़े दिन तक बस उनको देखते रहें, अपनी सांसों पर नियंत्रण करते रहें धीरे धीरे। बस सांस जैसे आ रही है जा रही है उनको उसको महसूस करते रहें। धीरे धीरे आपका ये जो विचार आ रहे हैं ना ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। आपका ध्यान एक जगह लगेगा। बिल्कुल आपको यहाँ भौहों के बीच में इस जगह आपको ध्यान में बैठना है। आंख बंद करके अलार्म लगा लें 20 मिनट का। टाइम मैनेजमेंट रखना है आपको, टाइम से ही करना है आपको। लेकिन आप टाइम से नहीं करेंगे तो आप कभी भी खड़े हो जाएंगे, कभी भी आपको ऐसा लगेगा बहुत देर हो गई है। और आप जब बैठेंगे ना तो आपको बैठने में भी दिक्कत आएगी, तो थोड़े दिन के लिए आएगी दोस्तों, फिर धीरे धीरे रूटीन में आ जाएगा ना तो बहुत अच्छी तरह से आप कर पाओगे। तो योग में जितने भी स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ ना उन स्टेप को आप करते रहो। नॉर्मल ये बहुत साधारण से स्टेप है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप। और अगर आप योगा पहले से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और योगा के साथ में आपको ध्यान भी करना है। ध्यान आप करेंगे ना तो आपको जितने भी आपकी बीमारी है ना, कैंसर तक की बीमारी से ठीक हो जाएगी दोस्तों। इतना चमत्कार है साधना ध्यान के अंदर। आपकी कोई बीमारी है, ब्लड शुगर है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और आपका बीपी हाई रहता है, ये सब इससे दूर हो जाएगा दोस्तों। धीरे धीरे आप 90 दिन तक करें
और डॉक्टर की दवाई भी लेते रहें। ऐसा नहीं कि आपको दवाई भी छोड़ देनी है, आप डॉक्टर की दवाई भी लेते रहें अगर आपको कोई बीमारी है, लेकिन इसको भी आप करते हैं, योग साधना को अपने जीवन में शामिल कर लें। इसके बिना आपको कुछ नहीं करना है। मतलब योग साधना आपका जीवन का एक हिस्सा बन गया है। आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आप औरत हैं, मर्द हैं, आप जो भी हैं, आपको ये काम करना ही करना है। बच्चों को सिखाना है आपको योग साधना। दोस्तों, अगर योग साधना को आपने अपना लिया तो आपका जीवन बहुत ही सरलता से गुजरने वाला है आगे के लिए। ठीक है। और योग कब नहीं करना है आपको, जिस स्टेप आप आगे देखेंगे वो कब नहीं करना है। आपकी बैक पेन में अगर दर्द है, रीढ़ की हड्डी में कोई दर्द है कहीं पर, तो आपको नहीं करना है। आपके सिर में दर्द है तो आपको योग साधना जरूर करना है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई दर्द है, कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई पेट में दर्द ऑपरेशन हुआ है, तो आपको ये नहीं करना है। ठीक है। तो दोस्तों, आगे हम चलते हैं। आप देखोगे कि किस तरीके से योग साधना को अपनाना है। मेरे चैनल पे आप बने रहें दोस्तों। मेरा ये चैनल है योग संस्कार, मैंने इसलिए बनाया है कि हम अपने समाज में इसको आगे से आगे फैलाएं और लोग इससे आगे से आगे जुड़ें, योग साधना का महत्व समझें। दोस्तों, इससे आपकी बहुत सारी बुरी आदतें छूट जाएगी। अगर आप बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, आप शराब पीते हैं, आपकी सारी आदतें धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। आप 90 दिन तक करके देख लें, आप में सारी बुरी से बुरी आदत खत्म हो जाएगी। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल जो है ना, अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनता है, वो भी एकदम लेवल पे आ जाएगा आपका। आपको कोई भी हार्ट की सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, जीवन और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में, मरना एक बार है। ठीक है। तो आपको योग साधना को अपनाना है, दवाई भी अपनी जारी रखनी है, और इस तरीके से आप चलते रहें, आपका जीवन सफल होने वाला है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। आपको अच्छी तरीके से इसको ध्यान में रख करके योग साधना को करना है। आप परीक्षा में जरूर सफल होंगे। ठीक है। तो मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।